फौज में बावर्ची बनकर सालों से बना रहा था खाना, और जब पता चली उसकी असलियत तो उड़ गए सबके होश। क्या फौजी होकर तुम्हें गन पकड़नी तक नहीं आती? अरे शर्म करो अपने ऊपर। मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला। तो फौज में क्या मक्खियाँ मारने के लिए भर्ती हुए हो? एक लेडी कमांडर ने विक्रम को घूरते हुए पूछा। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने इस जंगल में आए हो? तुम्हारी औकात एक सोल्जर बनने की नहीं है। ये सुनकर विक्रम शर्मिंदा हो गया और बोला, मेरे सारे साथी मारे गए। हमारी चौकी में ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। क्या? आखिर तुम बच कैसे गए? मैं राशन का सामान लेने दूसरी चौकी गया था और जब वापस लौटा तो सब खत्म हो चुका था। मेरे सारे साथियों को दुश्मन ने धमाके से उड़ा दिया था। फिर तुमने ये खबर रेजिमेंट को दी या नहीं? नहीं, मैं पहले अपने साथियों के खून का हिसाब करना चाहता था। ये सुनकर उस लेडी कमांडर ने विक्रम को घूर कर कहा, बातें औकात के हिसाब से करनी चाहिए। तुम तो हमारी आर्मी के नाम पर बस एक कलंक हो। पता नहीं किसकी सिफारिश पर यहाँ तक आ पहुँचे। विक्रम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल जब वो दुश्मनों को ढूंढने इस जंगल में आया तब उस पर कुछ आतंकियों ने हमला किया और इस लेडी कमांडर ने उसकी जान बचाई थी। अब इससे पहले और दुश्मन आए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। विक्रम उस लेडी कमांडर करिश्मा के साथ वापस चौकी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं इसी बीच करिश्मा को झाड़ियों में से एक आहट सुनाई दी। सुनो, तुम पीछे हट जाओ, यहाँ कई सारे दुश्मन छिपे हैं। ये सुनकर विक्रम पेड़ पर चढ़ गया और दुश्मनों पर नजर रखने लगा। वहीं करिश्मा ने उन झाड़ियों पर निशाना लगा दिया और झाड़ियों में छिपे हुए आतंकी बाहर निकल आए। अबे तू लड़ेगा हमसे? लगता है हिंदुस्तान की आर्मी में मर्द नहीं बचे हैं। मैं बुज़दिलों की तरह बातें नहीं करती, सीधा एक्शन करती हूँ। उसके बाद करिश्मा ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। विक्रम हैरान था कि करिश्मा ने अकेले उन लोगों को एक के बाद एक ढेर कर दिया था। एक आतंकी पीछे से उस पर हमला करता उससे पहले ही विक्रम ने छुरी से उसकी गर्दन काट डाली। ये उसकी जिंदगी का पहला वार था। अब डरपोक चूहे की तरह क्या खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। करिश्मा और विक्रम वहाँ से तेजी से निकलने लगे और रास्ते में ही विक्रम ने उससे पूछा, आखिर आप है कौन? जिस तरह से आपने निशाना लगाया, आप कोई मामूली कमांडर नहीं हो सकती। मैं करिश्मा पठानिया हूँ, एक सीक्रेट स्पेशल कमांडो। जानते भी हो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? मेरा भी सपना था कि मैं एक स्पेशल कमांडर बनूं। एक दुश्मन को मार कर खुद को हीरो समझ रहे हो? अरे तुम्हारे जैसे लोग स्पेशल कमांडर के जूते साफ करते हैं, समझे? मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। मैं तुम्हें स्पेशल कमांडर बनाने का एक मौका दूंगी, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है। जब करिश्मा ने विक्रम को अपनी शर्त बताई तो विक्रम के जैसे होश उड़ गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक स्पेशल कमांडर बनना या फिर यहाँ एक कुत्ते जैसी जिंदगी जीना, फैसला तुम्हारा है विक्रम। उसके बाद करिश्मा और विक्रम पास की चौकी में पहुँचे और विक्रम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन कुछ ही देर में उस चौकी में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की आंखें बाहर निकल आईं। इस साधारण सी चौकी में ये स्पेशल हेलीकॉप्टर क्यों आया है सर? ये स्पेशल हेलीकॉप्टर फौज की बहुत बड़ी ऑफिसर करिश्मा को लेने आया है। सबने करिश्मा को सैल्यूट मारा और हेलीकॉप्टर में से आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर मेजर बख्शी निकले। वेल डन ऑफिसर करिश्मा। ये सब देखकर विक्रम के साथ वहाँ मौजूद हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। सब समझ चुके थे कि करिश्मा जरूर बहुत बड़ी ऑफिसर थी। वही मेजर बख्शी के साथ करिश्मा के जाने के बाद उस चौकी का सीनियर विक्रम से बोला, अपना सामान बांध लो। वैसे भी बिना ऑर्डर्स के जंगल में जाकर तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है, अब तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं तो सिर्फ अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था। बदला और तुम? अरे गन चलानी नहीं आती, लेकिन शर्म तो आती होगी। विक्रम पर सभी हंस रहे थे कि तभी वहाँ एक और हेलीकॉप्टर आया और उसमें से निकलकर एक कमांडर ने कहा, सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ रेजिमेंट में चलना होगा। ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान था। वहीं विक्रम उस हेलीकॉप्टर में बैठकर रेजिमेंट की तरफ चला गया। वो नहीं जानता था कि आगे उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। इस रेजिमेंट में तुम्हारा स्वागत है विक्रम। यहाँ तुम्हें ट्रेनिंग के सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। करिश्मा के कहने पर तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। अगर यहाँ तुम खुद को साबित कर पाए तो आगे तुम्हें स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी, पर उसके भी कई पड़ाव पार करने होंगे। मैं तैयार हूँ सर, थैंक यू सो मच। तुम्हारा इम्तिहान आज से और अभी से शुरू होता है। मेजर बख्शी तो ये कहकर वहाँ से चले गए, लेकिन विक्रम के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। ओह, तो तुम यहाँ मेरे जवानों के साथ ट्रेनिंग लोगे? जब ट्रेनिंग कमांडर ने गुस्से से विक्रम को देखकर ये कहा तो विक्रम ने विनम्रता से कहा, सर, मैं भी इन सभी जवानों की तरह ट्रेन होना चाहता हूँ और आगे स्पेशल कमांडर बनने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या स्पेशल कमांडर? अबे यहाँ का सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट वहाँ के लिए सिलेक्ट होता है और तुम्हारी औकात उतनी है नहीं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सब पता चल चुका है कि ना तुम्हें गन चलानी आती है, ना कोई टैलेंट है। मुंह उठाकर सिफारिश लेकर चले आए। लेकिन यही सब सीखने तो मैं यहाँ आया हूँ सर। शट अप!
अब से तुम यहाँ सिर्फ बावर्ची का काम करोगे, समझे? विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने उन्हें सैल्यूट मारकर कहा। यस सर। वहीं विक्रम के साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते। अरे हमारे कमांडर को तो देखो, आलू छील रहा है बेचारा। इसकी ट्रेनिंग में कद्दू कटाना और तड़का लगाना शामिल है। विक्रम चुपचाप हर किसी के ताने सुनता। उसे ट्रेनिंग करना तो दूर, ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी जाने की इजाजत नहीं थी। तभी एक दिन उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज आई। यही है तेरी औकात, समझा? अभी तो बस बावर्ची ही बना है, धीरे धीरे तुझे यहाँ सबका नौकर बनाकर छोड़ूंगा। विक्रम ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने उसका पुराना दुश्मन धीरज खड़ा था। दरअसल धीरज के पिता आर्मी में बहुत बड़ी रैंक पर थे, जिसका फायदा उठाकर वो हर किसी पर दादागिरी करता था। पिछली बार भी मैंने तुझे ट्रेनिंग नहीं करने दी थी और इस बार भी तेरा यही हाल होगा। दरअसल जब विक्रम की फौज में भर्ती हुई थी तब धीरज उसका साथी जवान था, लेकिन वो अपने पापा की पोजीशन का फायदा उठाकर सब पर हुक्म चलाता। एक दिन उसने विक्रम से अपने जूते साफ करने को कहा, लेकिन विक्रम के मना करने पर न सिर्फ उसने विक्रम को मारने की कोशिश की, बल्कि अपने पापा से कहकर उसकी पोस्टिंग बिना ट्रेनिंग किए ही जंगलों की एक चौकी के बीच करवा दी थी। पिछली बार तो तुमने मुझे ट्रेनिंग लेने नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैं स्पेशल कमांडर बनकर रहूंगा, समझे? अबे कमांडर की स्पेलिंग भी आती है तुझे? और दुश्मनों के सामने क्या धनिया काटेगा तू? इसी तरह दिन बीतते गए और विक्रम सिर्फ वहाँ का बावर्ची बनकर रह गया। एक सुबह उसे वहाँ के कमांडर ने ऑर्डर दिया। आज एक बड़े ऑफिसर यहाँ ट्रेनिंग देने आने वाले हैं, इसलिए खाना अच्छा बनना चाहिए, समझे? विक्रम ने सैल्यूट मारकर कहा और खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी कैडेट्स के सामने एक लेडी ऑफिसर खड़ी थी। मैं मेजर साक्षी हूँ और यहाँ तुम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आर यू रेडी कैडेट्स? सबने मेजर साक्षी को सैल्यूट मारकर यस कहा। वहीं विक्रम खाने की ट्रे लेकर टेबल पर खाना लगाने लगा और ये देखकर साक्षी का खून खौल उठा। तुम यहाँ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने की जगह खाना सर्व कर रहे हो। फौज में क्या बावर्ची बनने आए थे? इससे पहले विक्रम कुछ कह पाता, वहाँ के कमांडर ने विक्रम पर इल्जाम लगाते हुए कहा। मैम, ये सबसे अनडिसिप्लिन्ड और वर्थलेस कैडेट है। प्रैक्टिस के नाम से तो दूर दूर तक भागता है, बस दिन भर किचन में पड़ा रहता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हजारों लोगों का सपना होता है यहाँ तक पहुँचना और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। मैडम, ये कहीं से सिफारिश लेकर आया है, इसलिए इसे निकाल भी नहीं सकते। ये सुनकर तो साक्षी और ज्यादा गुस्से से विक्रम को देखने लगी और उस पर चिल्लाई। अब किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? खाना रखो और यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े हो जाओ। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। वहीं वो भी ग्राउंड में जाकर सभी कैडेट्स के साथ खड़ा हो गया। कैडेट्स, आज का टेस्ट आपके होश उड़ा देगा। पिछले कई सालों से कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है, लेकिन जो मेरी उम्मीद पर खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। ये सुनकर धीरज तन कर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। और फिर मेजर साक्षी ने अपनी चुनौती बताई। वो जमीन से कई फीट ऊपर आप लकड़ी का बोर्ड देख रहे हैं? इस पर एक छोटा सा रेड डॉट मार्क है। जो उस रेड डॉट पर निशाना लगाएगा वही इसमें कामयाब हो पाएगा। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि उन्हें रेड डॉट तो दूर, लकड़ी का बोर्ड भी बहुत मुश्किल से दिख पा रहा था। ऐसे में इतना सटीक निशाना लगाना उनके लिए जैसे नामुमकिन था। जब निशाना लगाने कोई सामने नहीं आया तब धीरज बोला, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस टास्क को पूरा कर सकता हूँ। वही कमांडर भी धीरज की तारीफ करने लगा ताकि उसके पापा उन्हें प्रमोशन दे दें। यस मैम, धीरज यहाँ का बेस्ट कैडेट है। आप इसी को स्पेशल कमांडर बनाने के लिए अपने साथ लेकर जाना। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। धीरज, आगे आओ और टारगेट पर निशाना लगाओ। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर, उस लकड़ी के बोर्ड तक पर भी नहीं लग पाई। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत उम्मीद थी इस बैच से, शायद इस बार भी कोई ये टास्क पूरा नहीं कर पाएगा। चलिए सब अपनी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन तभी विक्रम ने आगे आकर कुछ ऐसा कहा कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। क्या एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ? क्या? अरे यार, छुरी चम्मच चलाने की बात नहीं हो रही है, समझा? तू जाकर सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। वहीं कमांडर की भी हंसी छूट गई, लेकिन साक्षी ने कड़क होकर कहा, सभी शांत। क्या तुम निशाना लगा सकते हो? अरे मैडम, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इसने आज तक कभी बंदूक तक नहीं उठाई। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात है। कमांडर की बात सुनकर साक्षी ने कहा, ये भी इसी टीम का हिस्सा है और मैं जानती हूँ कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे मौका देना मेरा फर्ज है। उसके बाद विक्रम ने बंदूक उठाई और निशाना साधा। बंदूक तो ऐसे पकड़ी है जैसे अर्जुन की तरह निशाना लगाएगा। धीरज ने अपने साथियों से कहा और सभी हंसने लगे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी के जैसे होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? ये 2 कौड़ी का बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है?
चौंक गए ना। आखिर कैसे विक्रम ने असंभव को संभव कर दिखाया, कैसे एक ही बार में उसने लगा दिया वो निशाना जिसके बारे में सोचकर ही पसीने छूट गए थे धीरज के। चौकी पर हुए हमले में केवल विक्रम ही क्यों बच पाया? क्या जो विक्रम ने करिश्मा को बताया वो सब सच था? विक्रम को स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दिलवाने के बदले क्या शर्त रखी थी करिश्मा ने? क्या विक्रम बन पाएगा स्पेशल कमांडर, या वो पूरी जिंदगी करेगा बस खानसामे का काम? और क्या है विक्रम के कल में छिपे वो राज जिनसे थे सब अनजान? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और बिना पैसे दिए सुनते रहिए कमांडर विक्रम चौहान। पट्टू विक्रम, तुम्हारे जैसा चोमू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, छोटा भाई बनने लायक है। जैसे ही करिश्मा ने ये बोला, ट्रेनिंग कैंप के सारे जवान विक्रम पर हंसने लगे। विक्रम जो कि दिखने में सीधा साधा और डरपोक सा था, कुछ हफ्ते पहले आर्मी कैंप में आया था, पर किसी को ये समझ नहीं आता था कि आखिर विक्रम जैसे फट्टू लड़के को आर्मी में भर्ती कैसे मिल गई। तभी दो जवान धीरज और विशाल विक्रम को ताना मारते हुए बोले, मुझे तो लगता है कि आर्मी वालों से कोई गलती हुई है, वरना इसका हुलिया तो देखो, 2 लात पड़ जाए तो भगवान को प्यारा हो जाएगा ये चोमू। अरे नहीं भाई, करिश्मा के प्यार में तो ये हमारे एलीट कमांडो से भी लड़ जाएगा। ओह अच्छा, तो बेटा विक्रम दम है तो कल शाम 5 बजे यहीं मिल, तुझे कुछ खास लोगों से मिलाना है। धीरज के ललकारने पर भी विक्रम बिल्कुल शांत खड़ा था। सबको लगा वो डर गया, लेकिन अचानक उसने कहा, ठीक है तो कल 5 बजे यहीं मिलते हैं। विक्रम के इस जवाब ने सभी को चौंका दिया, लेकिन धीरज जो एक बड़े अफसर का बेटा था, वो अब किसी भी कीमत पर विक्रम को धूल चटाना चाहता था। अगले दिन वो 20 हट्टे कट्टे कमांडोज के साथ उसी मैदान में पहुंच गया, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं था। कहाँ है वो चूजा? डर के मारे छुपा होगा अपने बिल में। तभी किसी के कदमों की आवाज से सब चुप हो जाते हैं। सबकी नजर जाती है एक लड़के पर, जिसने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा था और पूरी शक्ल पर ब्लैक पेंट था। वो सबके बीच आकर खड़ा हो गया। तो तुम हो वो जिसकी मौत उसे यहाँ लेके आई है? इतना कहकर कमांडो हाथ उठाने ही वाला था कि उसने विक्रम के हाथ पर कुछ ऐसा देखा जो देखते ही वो एकदम सन्न रह गया। ये टैटू? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये टैटू तुम्हारे हाथ पर कैसे? उस कमांडो ने टैटू देखते ही होश खो दिए, लेकिन सामने खड़े लड़के ने जब कुछ नहीं बोला तो अचानक उस कमांडो ने उसके चेहरे पर लपेटा वो कपड़ा हटा दिया, और उसके बाद जो हुआ वो बेहद अजीब था। सर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सभी कमांडोज ने विक्रम के आगे घुटने टेक दिए। करिश्मा, धीरज, विशाल और बाकी के सभी ट्रेनीज की आंखें फट गयी। क्या वो लड़का विक्रम था? अगर हाँ तो एक ट्रेनी को कमांडो सर क्यों बुला रहे थे? सीधे सादे से दिखने वाले विक्रम की असली पहचान क्या थी? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए कमांडर विक्रम चौहान की कहानी।